दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेट गेन करने के बारे में। पिछले एक वीक के दौरान हमें वेट गेन करने को लेकर काफ़ी कमेंट्स मिले हैं और वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस टॉपिक पर अभी तक कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर नहीं है। जब हम इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं तो हमने देखा है कि हिंदी लैंग्वेज में इस संबंध में एक कंप्लीट वीडियो इंटरनेट पर भी नहीं है। जो वीडियो है वो पेड प्रमोशन है या फिर किसी वेबसाइट का ऐड करती हैं या किसी सप्लीमेंट का ऐड कर रही हैं। तो दोस्तों अगर आप वेट गेन करने को लेकर सीरियस हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको लास्ट में वेट गेन करने के लिए पूरे दिन का डाइट प्लान भी बताएंगे। जब आप वेट गेन करने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ बेसिक बातों का पता होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। डाइट बॉडी बिल्डिंग के लिए सबसे मेन फैक्टर है। मसल बिल्डिंग से लेकर फैट लॉस तक डाइट एक ऐसा फैक्टर है जिसको निकाल कर आप जितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। डाइट में तीन मेन चीजें होती हैं, फैट, कार्ब्स और प्रोटीन। फैट चर्बी का एक ऐसा जमाव है जो आपको परेशान करने के अलावा कुछ भी नहीं करता है। अगर आप वेट गेन करने के लिए फैट की मात्रा को अपनी डाइट में बढ़ा देंगे तो ये बात तो तय है कि आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप इसकी वजह से परेशान होंगे और आप इसे घटाने की कोशिश करेंगे तो ये काम सबसे ज्यादा कठिन आपको लगेगा। तो इसलिए आपको मास गेन करने के लिए फैट की मात्रा को अपनी डाइट में ज्यादा नहीं बढ़ाना है। जब आप मास गेन करने के लिए जाते हैं तो आपके लिए डाइट में कार्ब्स सबसे जरूरी हैं। कार्ब्स दो तरह की होती हैं, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स आपकी बॉडी में तेजी से डाइजेस्ट होकर आपको एक बार में इंस्टेंट एनर्जी दे देती हैं और इसके बाद ये वेस्ट बनकर निकल जाती हैं। इनमें सबसे बड़ी कमी ये भी है, इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू ना के बराबर होती है, यानी इनमें विटामिन और मिनरल्स की मात्रा बिल्कुल कम होती है। सिंपल कार्ब्स में व्हाइट ब्रेड, टॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक जैसी चीजें आती हैं। सिंपल कार्ब्स को आप प्री वर्कआउट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के बारे में। ये मास गेन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ये आपकी बॉडी में धीरे धीरे ब्रेक होते हैं और पूरे दिन आपकी बॉडी जो भी काम करती है उसके लिए आपको एनर्जी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से ही मिलती है। तो आपकी डाइट में मास गेन करने के लिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स फैट की तरह आपकी मसल्स पर फैट का जमाव नहीं होने देती हैं और साइज और वेट गेन करने के लिए काफी अच्छी माने जाती हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के लिए आपको अपनी डाइट में राजमा, सोयाबीन, चने, मटर की दाल, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, आलू, शकरकंद, गाजर, स्ट्रॉबेरी, मूली जैसी साधारण चीजों का इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। जब हम मास गेन करने या वेट गेन करने के लिए जाते हैं तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने वाले ज्यादातर लोग स्किनी टाइप होते हैं। ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इनको खाना पीना जरा कम ही लगता है। प्रोटीन का काम ये होता है कि वो आपकी कमजोर और आधी अधूरी मसल्स को रिपेयर करता है और नई और मजबूत मसल्स आपकी बॉडी के लिए बनाता है। आपको कितना प्रोटीन लेना है ये आपके वर्कआउट पर डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा वर्कआउट करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको डाइट बढ़ानी पड़ेगी। अब बात करते हैं वजन बढ़ाने के लिए साधारण डाइट प्लान के बारे में। ये डाइट प्लान कम बजट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ज्यादातर लोग सुबह को जॉगिंग के लिए जाते हैं और शाम में जिम जाते हैं। जॉगिंग के बाद आपको जरूरत होती है एक अच्छे से ब्रेकफास्ट की। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक गिलास दूध लेना है जो लगभग 250 ml होता है। इसके अंदर आपको 50 ग्राम ओट्स पीस कर डालने हैं। इसे मीठा करने के लिए आप इसके अंदर 2 चम्मच शहद मिला सकते हैं और इसी के साथ आपको 2 केले और साथ में काले चने या बादाम का इस्तेमाल करना है। अगर आप काले चनों का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं तो आपको चनों को कम से कम 12 घंटे पानी के अंदर भिगो कर रखना होता है जिससे वो अच्छे से फूल जाएं। यहाँ आप इन सब चीजों के साथ ब्राउन ब्रेड के 4 पीस और उनके साथ पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके बजट पर डिपेंड करता है। इसके बाद बात करते हैं लंच से पहले, ब्रेकफास्ट के बाद, आफ्टर ब्रेकफास्ट फूड के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर डाइट का चुनाव इस तरह से होना चाहिए कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपने साथ इस फूड को लेकर आसानी से ट्रेवल कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन हैं। आप 100 ग्राम की क्वांटिटी में मूंगफली, बादाम और भुने हुए चनों में से कोई भी 2 चीजें ले सकते हैं। अगर आप लो बजट डाइट बना रहे हैं तो आपके लिए मूंगफली
और भुने हुए चने चूज करना सबसे बेहतर है। अब बात करते हैं लंच के बारे में। ये हमारे लिए काफी जरूरी पार्ट है। हमारे देश में काफी सारे लोग लंच में चावल खाते हैं और उनमें से अक्सर व्हाइट राइस ही खाना पसंद करते हैं। जब आप व्हाइट राइस खाते हैं तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप इसके साथ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के लिए मूंग की दाल का इस्तेमाल करें। अगर आपको चावल पसंद नहीं है तो यहाँ पर आप रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और कम से कम 3 रोटी अगर आप अपनी डाइट में लें तो ये सबसे अच्छा रहेगा। अब कार्ब्स के बाद आपको लंच में प्रोटीन की जरूरत होती है, तो यहाँ पर आप 5 उबले हुए अंडों का प्रयोग कर सकते हैं, जिनका आपको सिर्फ सफेद ही पार्ट खाना है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं और आप अंडों की जगह पनीर को दे सकते हैं, तो कम से कम 120 ग्राम से कम आपको पनीर अपनी डाइट में नहीं लेना है। अब बात करते हैं प्री वर्कआउट फूड के बारे में। दोस्तों, प्री वर्कआउट आपको हमेशा वर्कआउट से 1.5 या 2 घंटे पहले लेना चाहिए, जिससे आसानी से डाइजेस्ट होकर आपको वर्कआउट के टाइम पर एनर्जी दे सके। दोस्तों, इस फूड में आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का खूब ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए ये सबसे बेहतर है कि आप ब्राउन ब्रेड के टोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पीनट बटर अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ पर आपके लिए ब्राउन ब्रेड के साथ पीनट बटर एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात हम फिर से बता दें कि ये फूड आपको कम से कम 1 या 1.5 घंटे पहले लेना है, जिससे आपको जब आप वर्कआउट करें तो ये फूड आपको एनर्जी देता रहे। अब बात करते हैं वर्कआउट के बाद यानी पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में। दोस्तों, जब आप मास गेन करने के लिए वर्कआउट करते हैं तो इसके बाद हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है। कुछ लोग इसके लिए वे प्रोटीन का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप वे प्रोटीन नहीं यूज कर सकते हैं या आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो यहाँ आपके लिए जरूरी ये है कि इसकी जगह पर आप अंडे खाएं और कम से कम 5 उबले हुए अंडे आपके पोस्ट वर्कआउट मील में शामिल जरूर होने चाहिए। अगर आप अंडे नहीं खा सकते हैं और प्योर वेजिटेरियन है तो यहाँ पर आपको पनीर का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके साथ में आप 2 उबले हुए आलू या 2 केले ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो जाती है हमारी पोस्ट वर्कआउट डाइट। अब बात करते हैं डिनर के बारे में। दोस्तों, डिनर आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके खाने में अगर प्रोटीन नहीं है तो प्रोटीन लेना आपके लिए डिनर में बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको प्रोटीन के लिए कम से कम 100 ग्राम पनीर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि रात बहुत लंबी होती है और रात में ही हमारी मसल रिकवरी का काम हमारी बॉडी करती है, तो इसके लिए डिनर में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके संबंध में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और आने वाली सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।